नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। हमारी उन्नति तभी हो सकती है जब एजुकेशन सिस्टम सही हो। हमारे देश में गुरुकुल परंपरा की व्यवस्था प्राचीन काल से ही है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति के कारण ही भारत देश विश्व गुरु कहा जाने लगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि गुरुकुल परंपरा क्या है। गुरुकुल वह स्थान है जहां गुरु का परिवार निवास करता है। वैदिक युग में गुरु को ही शिक्षक या आचार्य के रूप में माना जाता था और गुरुकुल में जो विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे सबों को गुरु का परिवार ही माना जाता था। गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य था ज्ञान को विकसित करना और शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना। गुरुकुल में धर्मशास्त्रों की पढ़ाई के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर विद्यार्थी को हर तरह का कार्य, योग साधना और यज्ञ करना भी सिखाया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात गुरु शिष्य का परीक्षा लेते थे और अंत में शिष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा देकर अपने गृह चले जाते थे। इसके बाद अपने गुण के आधार पर ही कार्य का चुनाव करते थे। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम समय के साथ नई नई तकनीकी का विकास कर छात्रों को इन तकनीकों के माध्यम से स्टडी करने में काफ़ी मदद मिलती है। यह सत्य है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे जीवन में अधिक प्रभावी और उपयोगी है। इसलिए यह एजुकेशन सिस्टम प्रत्येक छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए ताकि प्रत्येक छात्र अपने रुचि के अनुसार तकनीक का उपयोग कर शिक्षा ग्रहण कर सकें। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि छात्र अपने जीवन में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम दोनों का समावेश कर लें तो जीवन धन्य हो जाएगा और इसकी भी अनुभूति होने में देर नहीं होगी कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस संसार में माता पिता, गुरु और अतिथि ये चार प्रत्यक्ष हमारे देव हैं। इन चारों देवों में माता का स्थान प्रथम है, दूसरा स्थान पिता का है, तीसरा स्थान गुरु का और चौथा स्थान अतिथि का बताया गया है। इसलिए चारों प्रत्यक्ष देवों का सेवा प्रसन्न चित्त होकर करें। वैदिक काल की शिक्षा का यह एक आध्यात्मिक प्रसाद है जिसे स्वीकार कर हम सभी कृतार्थ हो सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ अपने घर परिवार को ही गुरुकुल समझने की। इस प्रकार जब हमारे व्यवहारिक जीवन में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एकीकरण हो जाए तो हम सभी का शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कारित और अनुशासित जीवन जीना आरंभ हो जाएगा। तत्पश्चात अपने माता पिता, शिक्षकों और अपने से बड़ों को सम्मान देने की आदत बन जाएगी और तभी विद्यार्थी के जीवन में
सर्वांगीण विकास संभव हो जाएगा। उसमें सामाजिक कुशलता के गुणों का विकास करना और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य का विकास होना भी सरल हो जाएगा। तब हमारे लिए शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि चिंतन, मनन और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को आत्मसात करना भी शामिल हो जाएगा। अपने देश और अपने परिवार के अनुरूप चरित्र का निर्माण, सरल जीवन, सत्याचरण और अहिंसात्मक व्यवहार एवं ब्रह्मचर्य जैसे कई सद्गुण दैनिक जीवन का अंग बन जाएगा। इन सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने का सदा प्रयास करते रहना चाहिए। आज बस इतना ही। आज का वीडियो अब समाप्त करता हूँ। अंत में आशा करता हूँ आप सभी कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।